हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से 3 तक इसी एक्सरसाइज के प्रश्न कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 इज हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6, 7 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने हैं और प्रत्येक अंक 6, 7 से शुरू होना चाहिए और कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं और उन 10 डिजिट से हमें 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो स्टार्ट के 2 डिजिट हैं वो फिक्स हैं, मुझे 6 और 7 ही लेने हैं। तो जो 6 और 7 फिक्स हैं तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर मैं केवल एक एक तरीके से ही डिजिट्स ले सकता हूं। अब मेरे पास 3 प्लेसेज बचे, उन 3 प्लेसेज पर मैं कोई भी डिजिट्स ले सकता हूं, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। टोटल 10 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट लेने के बाद अब मेरे पास यहां पर रखने के लिए 8 डिजिट्स हैं और अगले प्लेस पर मेरे पास रखने की 7 पॉसिबिलिटीज है और लास्ट 5th प्लेस पर मैं 6 पॉसिबिलिटीज से यहाँ पे डिजिट्स रख सकता हूँ। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1 into 1 into 8 into 7 into 6. The required result is multiply of these is 336. इसका मतलब 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके अगर आप अक्षरों का रिपीटेशन नहीं करें तो आप 336 टाइप से टेलीफोन नंबर्स बना सकते हैं जब नंबर 6, 7 से शुरू हो। Now our problem number 5 is a coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcomes are there? According to question हमें एक सिक्के को 3 बार उछालना है और उसके जो भी परिणाम है उनको अंकित करना है। तो हमें बताना है कि परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तब कुल संभव परिणाम बताने हैं। हम जानते हैं कि जब सिक्के को 1 बार उछालते हैं तब हमें 2 परिणाम मिलते हैं, हेड और टेल। इस प्रकार पहली जगह पर अगर हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास 2 परिणाम प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जब सिक्के को दूसरी बार उछालेंगे तब भी हमें 2 परिणाम प्राप्त होंगे और तीसरी बार उछालने पर भी हमारे पास रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज 2 ही होगी। इस तरह से हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 into 2 हमें टोटल 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस तरह से अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास परिणामों की संख्या कुल 8 होगी। नाउ आवर प्रॉब्लम नंबर 6 इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 भिन्न भिन्न रंग के झंडे दिए गए हैं। हमें इनसे विभिन्न संकेत बनाने हैं और प्रत्येक संकेत में हमें 2 झंडे लगाने हैं, एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करते हुए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 झंडों से कुल संकेत बनाने हैं। तो हमारे पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज होगी कि हम 2 जगह पर झंडे रख सकते हैं। हमारे पास झंडे 5 हैं तो हम पहली जगह पर अगर 5 झंडे रखते हैं तो दूसरी जगह पर हम 4 प्रकार से झंडे रख सकते हैं। इस प्रकार बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा आंसर हो जाएगा 5 into 4। यानी हम इस तरह से अगर झंडों की संख्या बनाएंगे, सिग्नल बनाएंगे तो हम 20 तरह से सिग्नल्स बना सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और वीडियो में कुछ भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।